हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भाग पढ़ेंगे आज हम। बाकी इसी तरीके से हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। पहला दिया गया संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। टोटल अनुच्छेद 315 है। तो हम पढ़ेंगे भाग नंबर 1, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1, भारत राज्यों का संघ यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। नंबर 2, कन्फेडरल क्या होता है? कन्फेडरल या परिसंघ। कन्फेडरल या परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर या मिलकर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। परिसंघ कन्फेडरेशन आधा हो गया था। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। नंबर 2 है फेडरेशन अर्थात संघ। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। नंबर 3 यूनियन आ जाता है। जैसा कि हमारा भारत के राज्य हमारे यूनियन है। संघ, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति मतलब राष्ट्रपति को सूचित कर देने पर किसी विदेश राज्य को भारत में मिला सकता है, एक जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया था। अब सिक्किम इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद नंबर 3 या आर्टिकल नंबर 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना इसके अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। एक जैसे कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर MP अर्थात मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था। एंड यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। अब आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 किसी बाहरी राज्य को भारत में मिला रहा हो प्रयोग करने यानी किसी विदेश राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3
का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ब्रैकेट जिसको अनुच्छेद 368 में रखा गया है या आर्टिकल 368 में रखा जाता है, उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। आइए अब हम बात करते हैं अखंड भारत। अखंड भारत, हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंट लाइन खींच दी गई, अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार अर्थात बर्मा, जिसको बर्मा कहते हैं, को अलग कर दिया गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 ईस्वी में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिम पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहते हैं। अंग्रेज ने देसी रियासत को तीन विकल्प दिए। पहला, पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा भारत में मिल जाए या तीसरा स्वतंत्र देश बनाए। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नंबर 1 सरदार पटेल, नंबर 2 बीपी मेनन और नंबर 3 माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे, जिसमें नंबर 1 था हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। नंबर 2 था जूनागढ़। यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर रेफरेंडम उसे भारत में मिला लिया। नंबर 3 था जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया गया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय हस्ताक्षर करा कर भारत का अंग बना लिया। इन सभी देसी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। एक ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहां अंग्रेज का शासन था, वो राज्य 9 थे, उसे राज्य A में रखा गया। नंबर 2 सेकेंड V पर्सनली स्टेट, वह राज्य देसी रियासतों का शासन था, वो 9 थे। नंबर C में उन राज्यों को रखा गया वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, वो 10 थे। एंड D जो यूनियन टेरिटरी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, वो 1 था। एसके धर कमेटी
भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस.के. धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। जेबीपी अर्थात जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सितारमैया एंड वल्लभ भाई पटेल समिति, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, लेकिन 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की और भाषाई आधार पर राज्यों की पेश कर दी। इस आयोग भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी गई। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित बनाए गए। पेप्सू पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 4 भाग में टूट गया। हिमालय पर्वत मतलब जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश कर दिया गया और हिंदी वाले क्षेत्र को हरियाणा और पंजाब के पंजाबी वालों के लिए पंजाब कर बना दिया गया। एंड यूनियन टेरिटरी अर्थात जहाँ पर विवादित क्षेत्र था उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसे हम चंडीगढ़ कहते हैं।